बोस हाउस की मोटी दीवारों के भीतर जो सन्नाटा बरसों से जमा हुआ था वह अब अचानक टूटने लगा था। जैसे किसी बंद कमरे में कैद सिसकियां एक साथ बाहर निकल आई हों। अनिरुद्ध उस सुबह बहुत देर तक अपने कमरे में बंद रहा। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ बिखर चुका था। उसकी आंखें उस पुरानी संदूक पर टिकी थीं, जिसे उसने सालों से किसी अंधेरे कोने में छुपाकर रखा था। आज पहली बार उसने खुद को मजबूर नहीं किया कि अतीत से मुंह मोड़ ले। आज उसने खुद ही उस संदूक का ताला खोला। नूतन की पुरानी साड़ी, कुछ चिट्ठियां और एक फीकी सी तस्वीर। वही मुस्कान जो कभी उसके जीने की वजह थी। उन चीजों को हाथ में लेते ही अनिरुद्ध के भीतर वह दर्द जाग उठा जिसे उसने समाज, अर्शी और अपनी कायरता के पर्दे में दबा दिया था। उसी समय उसकी आंखों के सामने झनक का चेहरा उभर आया। वही मासूमियत, वही आत्मसम्मान, वही चुप चीख जो नूतन की आंखों में भी हुआ करती थी। अनिरुद्ध को याद आया कि कैसे ऋषि और अदिति की शादी के बाद अर्शी और अदिति ने मिलकर झनक को इस घर में पराया बना दिया था। हर दिन कोई नया ताना, कोई नया इल्जाम, कोई नई साजिश। वह सब देखता रहा, सुनता रहा, लेकिन चुप रहा। समाज का डर, परिवार की इज्जत और अर्शी का दबदबा, इन सब ने मिलकर उसे एक कमजोर इंसान बना दिया था। लेकिन जिस दिन उसकी अपनी बेटी पर जुल्मों की सारी हदें पार की गईं, उस दिन उसका ज़मीर आखिरकार जाग गया। उसे साफ दिखने लगा कि वह दोहरी जिंदगी जीते जीते थक चुका है। बाहर से एक आदर्श पति और प्रतिष्ठित पिता, और भीतर से एक टूटा हुआ इंसान जो हर पल अपनी ही परछाई से डरता था। अर्शी का अहंकार और अदिति की नफरत अब उसके लिए असहनीय हो चुकी थी। उसे समझ आने लगा कि अर्शी के साथ बिताए साल कभी प्यार नहीं थे, बल्कि लगातार किए गए समझौते थे। अर्शी ने हमेशा उसे नूतन की यादों से दूर रखने की कोशिश की, मानो वह यादें कोई अपराध हों। जब अर्शी ने झनक पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और पुलिस बुलाने की धमकी दी, तब अनिरुद्ध का सब्र टूट गया। पहली बार उसने सबके सामने अर्शी का हाथ झटका। वह पल सिर्फ गुस्से का नहीं था, बल्कि सालों के दबे हुए अपराध बोध का विस्फोट था। उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह इस दिखावे के रिश्ते को अब और नहीं ढोएगा। उसने अपने वकील को बुलाने का फैसला कर लिया। तलाक के कागजात अब सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं थे, बल्कि उन तमाम सालों का हिसाब थे जो उसने घुट घुट कर जिए थे। घर का माहौल अचानक बदल गया। बोस हाउस दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अर्शी और अदिति जो अपनी सत्ता और अधिकार बचाने में लगे थे, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो अपनी मर चुकी मोहब्बत और अपनी जिंदा बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा था। उसने नूतन की तस्वीरों को फिर से अपनी दीवारों पर सजाना शुरू कर दिया। यह अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसकी चीखें, उसके आरोप, उसके आंसू, अब किसी का भी अनिरुद्ध पर असर नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध को बार बार वह वादा याद आ रहा था जो नूतन ने उससे लिया था कि वह उनकी बेटी का ख्याल रखेगा। आज वही बेटी उसी के घर में एक अनाथ की तरह तिरस्कृत हो रही थी। इस एहसास ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसे अपनी ही कायरता पर घिन आने लगी। उसने तय कर लिया कि वह झनक को उसका हक और सम्मान हर हाल में दिलाएगा। इसी सोच के साथ उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा झनक के नाम करने की तैयारी शुरू कर दी। यह खबर अदिति के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि अनिरुद्ध की दौलत पर पहला हक उसी का है। ऋषि के प्रति भी अनिरुद्ध का नजरिया बदल चुका था। वह अब उसे दामाद नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहा था जिसने उसकी बेटी का दिल तोड़ा था। जब उसे शक हुआ कि झनक और ऋषि के रिश्ते के टूटने के पीछे भी कोई गहरी साजिश है, तो उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। उसे यह सोचकर गुस्सा आने लगा कि उसकी चुप्पी ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। एक दिन ड्राइंग रूम में जब अदिति ने झनक पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो अनिरुद्ध ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में वह वजन था जो एक पिता के भीतर से आता है। उसने साफ कह दिया कि अब झनक इस घर की मेहमान नहीं, बल्कि इसकी मालकिन है। यह सुनकर अर्शी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अनिरुद्ध पर मानसिक रूप से अस्थिर होने का आरोप लगाया, लेकिन अनिरुद्ध अब इन चालों को पहचान चुका था।
उसने अर्शी के साथ रहने वाला कमरा छोड़ दिया और गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया, जहां कभी झनक रहा करती थी। यह उसका तरीका था यह जताने का कि अब उसकी जिंदगी में अर्शी की कोई जगह नहीं बची। रातों को वह झनक के कमरे के बाहर पहरा देने लगा, क्योंकि उसे डर था कि गुस्से में कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। नूतन की पुरानी साड़ी और तस्वीरों के पास बैठकर वह अक्सर उससे बातें करता, मानो उसे यकीन दिला रहा हो कि वह अब लौट आया है। जब उसने भरी सभा में यह कह दिया कि नूतन के साथ उसका रिश्ता कोई गलती नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का एकमात्र सच था, तो बोस हाउस की बुनियाद हिल गई। उसने अर्शी के सामने तलाक के कागजात रख दिए। वह कागज सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि उस लंबी खामोशी का अंत था जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया था। अब अनिरुद्ध समाज के फैसलों से नहीं डरता। उसे बस अपनी बेटी की आंखों में फिर से वही चमक देखनी है जो कभी उसकी मां की आंखों में हुआ करती थी। वह जानता है कि माफी मांगना आसान नहीं होगा, कि शायद झनक उसे तुरंत माफ भी न कर पाए, लेकिन उसका पश्चाताप अब शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देने लगा है। यही पश्चाताप उसे उस राह पर ले जा रहा है जहां उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसकी बेटी का भविष्य एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। यह बस शुरुआत है एक ऐसी कहानी की जहां एक पिता अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इस मोड़ पर कहानी और गहरी और ज्यादा बेचैन करने वाली हो चुकी है। अनिरुद्ध अब सिर्फ एक पिता की भूमिका में नहीं है, बल्कि वह उस प्रेमी के रूप में भी जाग चुका है जिसने अपनी मृत प्रेमिका नूतन के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब अब खुद से नहीं, दुनिया से लेना तय कर लिया है। अर्शी के साथ उसका रिश्ता अब केवल कागजों पर बचा है, भावनात्मक रूप से वह उससे कब का अलग हो चुका है। उसने अर्शी के साथ बेडरूम साझा करना पूरी तरह बंद कर दिया है और अपनी रातें नूतन की पुरानी डायरियों के साथ बिताने लगा है। उन पन्नों में झनक के बचपन की वह पीड़ा दर्ज है जिसे अनिरुद्ध ने कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। आज हर शब्द उसे आईना दिखा रहा है कि कैसे उसकी चुप्पी ने एक मासूम बच्ची को अपनी पहचान के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे साफ समझ आने लगा है कि समाज के दिखावे में उसने जिस अर्शी को चुना, उसने सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि नूतन और झनक की खुशियों की भी बलि ले ली। अर्शी का ऊंचा रुतबा, उसकी हाई प्रोफाइल लाइफ और उसकी धमकियां, अब इन सबसे अनिरुद्ध का मन भर चुका है। उसका इरादा अब फौलाद की तरह मजबूत है। वह इस जहरीले रिश्ते को और एक पल ढोने को तैयार नहीं। यही वजह है कि बोस हाउस के डाइनिंग टेबल पर जब पूरा परिवार मौजूद था, अनिरुद्ध ने वह बात कह दी जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि नूतन कभी उसकी यादों से गई ही नहीं और अब उसकी बाकी की जिंदगी नूतन की यादों और झनक की सेवा को समर्पित होगी। यह सुनकर परिवार के सदस्यों के चेहरे उतर गए। दर्शकों के लिए यह किसी धमाके से कम नहीं था। उसी बैठक में अनिरुद्ध ने ऋषि को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उसने अदिति के उकसावे में आकर झनक को परेशान करना बंद नहीं किया तो वह ससुर होने के सारे रिश्ते भूलकर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ देगा। अनिरुद्ध का यह रौद्र रूप देखकर अदिति भी सहम गई। उसने अपने पिता को कभी इस तरह खड़ा होते नहीं देखा था। अब वह समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध अपनी मर चुकी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। अनिरुद्ध ने नूतन की एक बड़ी तस्वीर हॉल में लगाने का फैसला किया। यह फैसला अर्शी के लिए रोज खुलने वाला एक नया जख्म था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन अनिरुद्ध की भी आंखों में नींद नहीं बची। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्शी की बेचैनी में डर है और अनिरुद्ध की बेचैनी में पश्चाताप। वह अंधेरे में बैठकर नूतन से बातें करता है, उससे माफी मांगता है कि उसने झनक को उस औरत की छाव में बड़ा होने दिया जो उससे नफरत करती थी। यह जुनून अब अर्शी के लिए असहनीय हो गया है। अर्शी ने अपने मायके वालों को बुलाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उनके सामने भी तलाक के कागजात रख दिए। उसने साफ कहा कि नफरत की बुनियाद पर खड़ा यह महल अब गिरना ही चाहिए। इसी के साथ उसने अपनी वसीयत में बड़ा बदलाव किया। अदिति के हिस्से की संपत्ति में कटौती कर वह हिस्सा झनक के नाम कर दिया गया। अनिरुद्ध का मानना था कि अदिति के पास तो अर्शी और ऋषि का सहारा है, लेकिन झनक का उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं।
इस फैसले ने अदिति और ऋषि के रिश्ते में भी दरार डाल दी। ऋषि अब अनिरुद्ध के बदले हुए रूप को देखकर अपने बीते फैसलों पर सवाल करने लगा है। उसे डर सताने लगा है कि कहीं झनक के प्रति अनिरुद्ध का यह झुकाव उसकी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह न तोड़ दे। लेकिन अनिरुद्ध अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह झनक को वह सारी खुशियां और सम्मान देना चाहता है जो नूतन के जीते जी नहीं मिल सकी। उसने झनक के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलवाया है और उसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की योजना बना रहा है ताकि वह इस घर की घुटन और तानों से दूर अपनी पहचान बना सके। अर्शी अब बीमारी का नाटक कर अनिरुद्ध को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध को अब उसके आंसुओं में सिर्फ मक्कारी नजर आती है। उसने अपने कमरे को एक मंदिर की तरह बना लिया है जहां सिर्फ नूतन की यादें सांस लेती हैं। वह नूतन की पसंद का खाना बनवाता है और झनक के साथ बैठकर वही बातें करता है जो कभी नूतन के साथ किया करता था। झनक के लिए यह एक पिता का वह रूप है जिसके लिए वह पूरी उम्र तरसी थी। अनिरुद्ध ने खुलेआम यह घोषणा कर दी है कि नूतन ही उसकी पहली और आखिरी पत्नी थी और अर्शी सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक भूल थी। समाज में इस बयान से हंगामा मचना तय है, लेकिन अनिरुद्ध को अब किसी की परवाह नहीं। उसने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले ली है ताकि पूरा वक्त झनक और अपनी यादों को दे सके। अर्शी की जलन अब खतरनाक रूप ले चुकी है और वह झनक को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रही है, लेकिन अनिरुद्ध की नजरें अब हर पल सतर्क हैं। उसने झनक के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अनिरुद्ध ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अर्शी के साथ दशकों पुराना रिश्ता आधिकारिक रूप से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अर्शी की चीखें, उसका गुस्सा, अब सब अनिरुद्ध के भीतर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उसके मन में सिर्फ नूतन की वह खामोश सिसकियां गूंजती हैं जो उसने कभी अपनी खुशी के लिए पी ली थीं। अनिरुद्ध ने दुनिया के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि बिना प्रेम निभाया गया रिश्ता सिर्फ बोझ होता है। बोस हाउस का वह कोना जहां कभी अर्शी का दबदबा था, अब झनक के लिए एक सुरक्षित किला बन चुका है। अनिरुद्ध ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसकी जिंदगी में या उसके बाद भी कोई झनक को उस घर से निकाल न सके। अदिति से भी उसने दूरी बना ली है क्योंकि उसे लगता है कि उसके भीतर अर्शी का जहर भर चुका है। ऋषि अब पूरी तरह टूट चुका है और झनक के करीब आने का रास्ता उसके लिए बंद हो चुका है। कहानी के इस मोड़ पर अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर है। झनक जो कभी अनिरुद्ध को अपना अपराधी मानती थी, अब उसकी आंखों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम देख पा रही है। अनिरुद्ध ने उसे उसका नाम, उसका सम्मान और उसका हक लौटा दिया है। उसने तय कर लिया है कि बाकी की जिंदगी वह सादगी में नूतन की यादों के साथ जिएगा। बोस हाउस को चैरिटी ट्रस्ट में बदलने का प्रस्ताव भी उसी फैसले का हिस्सा है ताकि नूतन का नाम हमेशा जिंदा रहे। अंत में अनिरुद्ध का यह स्वीकार कि नूतन कभी मरी नहीं थी बल्कि उसकी हर सांस में जिंदा रही कहानी को एक भावनात्मक शिखर पर ले आता है। झनक की मुस्कान में उसे नूतन का अक्स दिखता है और यही एहसास उसके हर फैसले को सही साबित करता है। यह कहानी अब सिर्फ रिश्तों के टूटने की नहीं बल्कि एक आत्मा के आजाद होने और एक बेटी को उसका हक दिलाने की कहानी बन चुकी है।